Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you would be fine. Thank you. Syllabus Mathematics Book 1 चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम कर रहे हैं पॉलीगॉन्स और एक्सरसाइज 11A में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अर्लियर वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टिल 3 कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टीज की, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज की, और उसके बाद फिर हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हुए जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास दो ट्राई एंगल्स हैं। ठीक है, एक ट्राई एंगल BCE और दूसरा ट्राई एंगल FEG। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास बता रहे हैं आपके ये जो ABC है ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर BED ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन बताने का ये पर्पस होता है कि इसके ऊपर अगर कोई भी एंगल फॉर्म होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी सम ऑफ एंगल्स उन सबका 180 डिग्रीज के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जब ट्राइंगल की बात आती है तो ट्राइंगल अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब है उसके अंदर आपके पास एक एंगल 90 डिग्रीज का है, और जो बॉक्स के साथ मार्क हो रहा होता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं खुद से कि ये 90 डिग्रीज के एंगल है। प्लस ये कि ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर हमें ये बात पता है कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अब ये सारी प्रॉपर्टीज, ये जो आपकी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं और उसके बाद फिर आपके पास जो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों यहाँ पर अप्लाई होंगी, और इस तरह से हम यहाँ पर अननोन्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें इस स्ट्रेट लाइन की, ये जो हमारे पास है BED, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर पॉइंट E के ऊपर तीन एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें से एक एंगल A है, दूसरा एंगल B है, और एक एंगल हमारे पास यहाँ पर अननोन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट E के ऊपर हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो एंगल है हमारे पास जो मैंने पर्पल से मार्क किया है, इट इज FEG। तो हम ये कह सकते हैं, since BED is a straight line, तो यहाँ पर हमारे पास जो बनने वाले तीन एंगल्स हैं एट पॉइंट E। ठीक है, पॉइंट E मैं यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। एट पॉइंट E A प्लस एंगल FEG, दिस एंगल इज FEG। ये जो F से स्टार्ट हो रहा है E तक जाकर और फिर G तक आ रहा है, और प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये तीनों एंगल्स को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास 180 डिग्रीज का एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो तीन एंगल्स मिलकर एक एंगल बनाते हैं उसका सम 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब है अगर मुझे एंगल A पता चल जाए तो और एंगल FEG पता चल जाए तो एंगल B मैं पता लगा सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना हमें यहाँ पर एंगल A पता है, ना एंगल FEG पता है, ना एंगल B पता है। तो अगर इसमें से कोई दो एंगल्स पता हो तो तीसरा एंगल हम पता लगा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये जो एंगल FEG है, सबसे पहले इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर ये एंगल मुझे बड़ी आसानी से पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन अ ट्राइंगल, ये जो हमारे पास है EFG, एंगल FEG प्लस 90 डिग्री प्लस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम अपने एंगल FEG को फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे बाकी दोनों एंगल्स पता है। जब ये दो एंगल्स पता है इन दोनों को प्लस करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एंगल FEG पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से फाइंड आउट कर लेना है। एंगल FEG प्लस 90 प्लस 32 इज इक्वल टू 122। 122 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 180 में से, और यहाँ पर आपको एंगल FEG पता चल जाएगा। लेकिन अभी भी हमें A और B में से एक और एंगल को पता लगाना पड़ेगा, तब जाकर हम इस इक्वेशन में पुट करके दूसरे की एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये FEG मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 22 इज इक्वल टू 58 डिग्री। ये देखिए यहां से हमें एंगल FEG पता चल चुका। कैसे पता लगाया हमने? इन दोनों को प्लस किया और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये मुझे एंगल पता चल गया। अब हम एंगल B तो पता नहीं लगा सकते क्योंकि हमें वहां पर कोई और चीज नहीं है, लेकिन एंगल A को अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम मेथड से हम यहां पर एंगल A को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन अ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? BCE, ये जो ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल EBC,
ये वाला जो एंगल है हमारे पास EBC प्लस 90 डिग्रीज, ये तीनों मिलकर भी 180 डिग्रीज बनेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि FEG फाइंड आउट करना था, तो वहां पर दो एंगल्स हमें पता थे, यहाँ पर दो एंगल्स अननोन है हमें। जो एंगल EBC है ये भी नहीं पता, तो एंगल EBC हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर सबसे पहले एंगल EBC फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर आप देखो तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ABC जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ABC इज अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन का फायदा आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर एंगल ABE प्लस एंगल EBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्रीज के इक्विवेलेंट होगा। उसमें से मुझे एंगल ABE ऑलरेडी पता है, तो एंगल EBC मैं आराम से फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे? ये देखिए, आप यहाँ पर इसके आगे लिख सकते हैं कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसलिए हमने इन दोनों के सम को 180 डिग्रीज के इक्विवेलेंट किया। अब ये जो चीजें होती हैं, ये जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उससे आपको थॉरो हो जाती है। ठीक है, ऑल्दो यू हैव लर्नड ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन ग्रेड 5, बट अब क्या है, अब आपको इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करना है, क्योंकि अब आपने अलजेब्रा भी पढ़ लिया है, लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ ली, तो अब आप यहाँ पर देखोगे हर जगह आपको इक्वेशंस की फॉर्म में इसको सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें से हमें एंगल ABE मालूम है, कितना है वो? 15 डिग्रीज। दिस इज एंगल ABE, राइट? तो यहाँ पर मैं ABE की जगह पर 115 रखूंगी प्लस एंगल EBC, और नेक्स्ट स्टेप में 180 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एंगल EBC पता चल जाएगा। ठीक है, सेम देखिए मेथड फॉलो किया है हमने, जो हमने अर्लियर जो एंगल था FEG फाइंड आउट करने के लिए, वही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। बस सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि क्योंकि हमारे पास राइट एंड जब ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज के अंदर भी यही है कि सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री की इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ भी इक्वेशन हमारे पास 180 डिग्रीज की बनेगी, लेकिन तीन एंगल्स होंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास दो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम भी जो है आपके पास 180 डिग्रीज है, तो यहाँ पर दो एंगल्स का सम आपके पास 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब 180 में से जब आप 115 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65, और ये आपके पास एंगल कैलकुलेट हो गया EBC 65 डिग्री। ठीक है, जब ये आपको एंगल पता चल गया 65 डिग्रीज का, तो अब यहाँ पर EBC को आप 65 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इन दोनों को आप जब प्लस करेंगे तो एंगल A आप फाइंड आउट, सिंपल। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर EBC को फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास 65 आया। अब दो एंगल्स हमें पता है, तो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल A हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपने इसी तरह से अब अपने एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो एंगल A हमारे पास कितना आएगा, पहले हम 90 प्लस 65 करेंगे तो आंसर इज 155, और नेक्स्ट स्टेप में 180 में से 155 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एंगल A हमारे पास कितना आएगा, 25। ठीक है, अब ये एंगल हमारे पास A भी आ चुका है विच इज 25। हमने एंगल FEG भी फाइंड आउट कर लिया है विच इज 58। तो एंगल GED फाइंड आउट करना अब कुछ भी मुश्किल नहीं है, अब हम इसको आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज एंगल B। तो हम यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज A प्लस 58 प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे A प्लस FEG प्लस B इज इक्वल टू 180। एक दफा और लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। अब A की वैल्यू भी हमें पता है 25 है, FEG की वैल्यू भी हमें पता है, कितनी है ये, 58 है, ये आप देख सकते हैं। और एंगल B अब हमने फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और हमारे पास आंसर फाइनल आ जाएगा। तो 25 प्लस 58 इज इक्वल टू 83, and B is equals to 180 minus 83 is equals to 97 degrees, और ये आपके पास एंगल B यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। That's it. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने इसी तरह से सॉल्व करना है। अब आपसे कह रहे हैं ना, फिगर ABC इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आप देख सकते हो, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, गिवन दैट ADC इज इक्वल्स टू BDC। अब देखो मजे की बात ये है कि आपको ये बता रहे हैं
कि ए डी बी की जो लेंथ है, ए डी बी की जो आपके पास यहाँ पर मेजरमेंट है, इट इज इक्वल्स टू बी डी सी, यानी बी डी सी। ये जो दोनों एंगल्स आपके पास बनेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल है तो आपको कौन कौन से एंगल्स फाइंड आउट करने हैं? बी डी सी। आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, बी डी सी, सॉरी, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है बीडीसी, और आपको फाइंड आउट करना है सीबीडी। सीबीडी कौन सा एंगल है? ये वाला है। ये दोनों एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है मगर बड़ा मजे का भी है। अगर आप गौर से देखो तो इसके अंदर आपके पास बेसिकली ए बी डी, बी सी डी, दो अलग अलग ट्राइंगल्स भी हैं, और आपके पास ये एक पूरा ट्राइंगल भी है जो कि ए डी सी से बन रहा है। और जो इसको आइडेंटिफाई कर लेगा उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ये वाला जो ट्राइंगल है आपके पास ए डी सी, इससे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एडीसी है, अगर हम बीच वाली जो लाइन है बीडी, इसको 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दें तो हमारे पास ये भी एक ट्राइंगल है ए सी डी। और ए सी डी के अंदर आपके पास ये जो 3 एंगल्स हैं उसमें से 2 एंगल्स आपको पता है, दैट इज ये आपको 90 डिग्रीज का एंगल पता है और ये 20 डिग्रीज का एंगल पता है। तो ये एंगल कितना होगा? सिंपल, वेरी गुड। कि इसके अंदर आप क्या करेंगे? 90 + 20 करते हैं 110, और 110 को जब 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये एंगल ए डी सी आ जाएगा। ठीक है। मैं ए डी बी की बात नहीं कर रही, बी डी सी की बात नहीं कर रही, ए डी सी की बात आज कर रही हूँ। और जब ये पूरा एंगल आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये जो लाइन आपके पास स्प्लिट हो रही है, ये इन दोनों एंगल्स का सम है, और इसमें ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है, आप सिंपली क्या करोगे? ये जो आपने एंगल पॉइंट डी के ऊपर बनाया है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आधा एंगल ए डी बी के पास चला जाएगा और आधा एंगल बी डी सी के पास आ जाएगा। ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करना है? सबसे पहले हमने एंगल एडीसी फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीसी। एडीसी की मैं क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि ये एंगल हमें पता लगाना है एडीसी। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एंगल डीएसी प्लस एंगल एडीसी प्लस एंगल एसीडी, इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्रीज के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। एंड सिंस इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसके अंदर हमें डीएसी पता है विच इज 90 डिग्रीज, एडीसी हमें नहीं पता तो उसको हम एज इट इज रख देंगे, और एसीडी हमें पता है विच इज 20 डिग्रीज। इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंगल एडीसी पता चल जाएगा। ठीक है। एडीसी हमने क्यों पता लगाया? फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एडीसी के ऊपर हमारे पास जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर एक एंगल एडीसी पता चल जाता है, उसको मैं हाफ कर दूं तो हाफ एडीबी में चला जाएगा और हाफ मेरे पास बीडीसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे नेक्स्ट में? गिवन दैट, ये स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? कि ए डी बी इज इक्वल्स टू बी डी सी। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, और दूसरी बात यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू ए डी बी प्लस बी डी सी। इन दोनों को प्लस करके ही तो एंगल एडीसी बनेगा। एडीसी जो पूरा एंगल है ये इन दोनों का ही इक्विवेलेंट है ना, इसी यही ये दोनों एंगल्स इसी में से तो स्प्लिट हुए हैं एडीसी के ऊपर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एडीसी अगर हमारे पास 70 डिग्रीज है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एडीबी इज इक्वल्स टू बीडीसी इज इक्वल्स टू एडीसी अपॉन 2। एडीसी को अगर मैं हाफ कर दूंगी तो मुझे एंगल एडीसी भी पता चल जाएगा, एडीबी भी पता चल जाएगा और बीडीसी भी पता चल जाएगा। तो एडीसी मेरे पास कितना आया है? 70। 70 को हाफ करें तो हमारे पास आंसर आता है 35। इसका मतलब है, और हमें निकालना कौन सा था? बीडीसी निकालना था, तो हम एडीबी नहीं लिखेंगे, सिर्फ बीडीसी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी इसको हटा दीजिए, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हमारे पास 35 डिग्रीज का एंगल कैलकुलेट हो।
अब आप चेक कर सकते हैं कि ये भी 35 है, ये भी 35 है, दोनों बराबर हैं। इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास 70 है। 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 90 100 बनता है। उसके बाद आपको जब ये सीबीडी एंगल कैलकुलेट करना है तो अब हम सिर्फ ट्राइंगल बी डीसी की बात करेंगे। बीडीसी के अंदर हमें दो एंगल्स पता चल चुके हैं, तीसरा एंगल हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल डीबीसी, या इसको लिख दीजिए सीबीडी, ज्यादा बेटर है क्योंकि जो हमें यहाँ पर एंगल दिया गया है उसी तरह से लिखें, सीबीडी प्लस एंगल बीडीसी प्लस एंगल डीसी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो सीबीडी हमें नहीं पता, लेकिन बीडीसी हमें पता है। बीडीसी कितना है हमारे पास, ये हमने निकाला है अभी, बीडीसी 35। डीसीबी, डीसीबी हमें गिवन है 20 डिग्रीज, और हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, आंसर आएगा 55। नेक्स्ट स्टेप के अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास ये सीबीडी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आंसर आएगा 125। इसका मतलब है कि ये जो एंगल हमारे पास सीबीडी है ये 125 डिग्रीज है। ठीक है, अब मजे की बात बताऊं कि यहाँ पर जो एंगल है वो हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये ट्राइंगल एबीडी के अंदर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो एबीडी के अंदर हमें एक एंगल पता है 90 का है, दूसरा 35 का है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस 35 विच इज 55। ठीक है, और दूसरी बात ये कि एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर पॉइंट बी के ऊपर आपके पास ये दोनों जो एंगल्स है सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, तो 125 को जब 55 के साथ प्लस करते हो तब भी आंसर 180 डिग्रीज आता है। तो 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपको ये एंगल एबीडी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।